24 साल की उम्र में लोग सोचते हैं कि मैं अपना पाथ किस तरफ को लेके जाऊं, और 24 साल की उम्र में आपको अभी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं। मतलब एंटरप्रेन्योर कैसे बने? आई वॉज लुकिंग फॉर सम प्लेटफॉर्म। मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ से मैं कुछ कर सकूँ। लॉकडाउन से पहले ही मेरे को माइंडसेट क्लियर हो गया था कि सोशल मीडिया का गेम है आज की डेट में। और लॉकडाउन से पहले जब मैंने ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम करना शुरू किया, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट किया, देयर वर सो मेनी चैलेंजेस लाइक पेरेंट्स है ना, फ्रेंड्स। जो मुझे दिख रहा था वो उनको नहीं दिख रहा था। मेन माइंडसेट आज तक यही रखा है शुरू से कि भाई क्या हो गया, मर तो नहीं जाएंगे ना, फिर क्या हो गया, थोड़ा धक्के खाओ। हर बंदे ने धक्के खाए हैं, और स्ट्रगल बिना धक्के खाए तो ना होगा। अगर तेरे को आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठना है, बड़े बड़े प्लेन्स में घूमना है, तो आज चाहे फुटपाथ पे भी सोना पड़े, कोई बात नहीं, सो तो। 20,000 फीट ऊपर जाके वहां से नीचे वो कर रहे हो। उस समय जब आप नीचे को आ रहे हो तो आपके हाथ ऐसे से हिल रहे हैं, आपका फेस हिल रहा है, क्योंकि जब हम बाइक पे भी पीछे बैठ के किसी के जा रहे होते हैं और बाइक वो तेज चला रहा होता है तो पीछे से हमारे हाथ और वो हिलने आते हैं। तो 20,000 फीट पे तो क्या हवा होती होगी, और उस समय बंदे का मोशन क्या बनता होगा कि मैं इसको खोलूं, उल्टा जंप लूं, कि बचाऊं अपने आप को, कि क्या करूं। कई बार वो अगर आप वो नहीं खुला। डेस्टिनी में जो होना है वो तो हो ही जाना है। हमारी डेस्टिनी में आज मिलना लिखा था तो वी आर हेयर, हाँ, है ना। किसने प्लान किया था कि हम मिलेंगे बैठेंगे, तो जो होना है, आई रियली बिलीव इन डेस्टिनी, है ना। इफ़ यू आर पॉजिटिव फॉर योर लाइफ, आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, तो दैट गॉड विल ऑटोमेटिकली मेक एवरीथिंग परफेक्ट। अगर पूरे वर्ल्ड में स्काई डाइविंग करनी हो तो क्या सजेस्ट करोगी, कहाँ करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम अपने वहाँ हमेशा ऐसे नए गेस्ट को लेके आते हैं जो अपनी ज़िंदगी में क्रेज़ी करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ एक क्रेज़ी इंसान है जो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह जीते हैं। वो ट्रैवलर भी हैं, वो कंटेंट क्रिएटर भी हैं, और स्काई डाइविंग भी करते हैं। आप सब लोगों को पता लग ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो स्वागत है हमारे प्रोग्राम में मिस्टर मानिक अग्रवाल जी का। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं मानिक जी? आई एम स्मार्ट सर, आई एम फीलिंग वेरी हॉनर्ड टू सिट विद यू राइट नाउ। और यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नो प्रॉब्लम ब्रो। कैसा लगा आपको हमारा शहर? सर बहुत अच्छी सिटी है, एंड द बेस्ट पार्ट आपका स्टूडियो बहुत अच्छा लगता है मुझे। एस्थेटिक्स सा स्टूडियो है, मतलब बढ़िया कॉफ़ी वॉफ़ी पीने वाला माहौल है आपका पूरे यहाँ पे, बढ़िया, एक नंबर, ऑल गुड। बट आप तो बहुत ज़्यादा 5 स्टार होटल वगैरह देख लिए, तो उस हिसाब से हमारा स्टूडियो इतना बड़ा डज तो नॉट नहीं है। बट मैटर, 5 स्टार मैटर नहीं करता, दिल मैटर करते हैं। दिल जहाँ पे 5 स्टार मिल जाए तो फिर कुछ भी चाहिए। आपकी उम्र कितनी है अभी? सर आई एम 24 राइट नाउ। और आपने फर्स्ट स्काई डाइविंग कौन सी उम्र में की थी? अपने 1 साल पहले, 23 साल की एज में। 23 साल की एज में। और आप अपना काम कब से कर रहे हैं? आप एंटरप्रेन्योर भी हैं? या मैं एंटरप्रेन्योर, एंड मैं 18 की एज में एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट कर चुका था, और 19-20 में मतलब मैं सक्सेसफुल हो गया था। बाकी माइंडसेट तो बचपन से है कुछ करने का, तो वो तो 14-15 साल की एज में क्रेजी हो गया था कि भाई करना है तो कुछ बड़ा करना, नहीं तो नहीं करना। तो मतलब इंस्पिरेशन किससे मिली आपको? सर इंस्पिरेशन मैं अपने आप से ही लेता हूँ शुरू से। मतलब जो भी मैं बनना चाहता हूँ, आई यूजली मैनिफेस्ट माई सेल्फ एट दैट पॉइंट। और बाकी पॉजिटिव वीडियोस, पॉजिटिव चीज़ों से सीख के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मैनिफेस्ट होता है? बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ मैं मैनिफेस्टेशन में। आपने 2019 से स्टार्ट की थी अपनी हाँ जर्नी? जी, 18 से। 18 से? हाँ जी। फर्स्ट अर्निंग कितनी की थी आपने? सर मेरी फर्स्ट अर्निंग थी राउंड 308 रुपये। ओके। और जब वो आया था तो मेरे मम्मी पापा ने लिटरली मुझे पीटा ही था कि भाई तू क्या पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, मतलब क्या तू कंटेंट बना रहा है, क्या तू लगा हुआ है इंस्टाग्राम पे, ऑनलाइन काम कर रहा है। तो आई सेड नो प्रॉब्लम है, आज 300 आ रहा है तो एक दिन 3 लाख भी आएगा, एक दिन 3 करोड़ भी आएगा। और फिर और पिटता था मैं कि ये कैसी बातें कर रहा है, मतलब ये वो, कि ये सब कुछ नहीं होता, बढ़िया जॉब वॉब कर, बढ़िया ऑफिसर बन। तो स्काई डाइविंग का आइडिया ही क्यों आया? सर स्काई डाइविंग एक ऐसी क्रेजी चीज़ है जिसमें हर कोई नहीं जाता। यू नीड अ लॉट ऑफ गट्स, यू नीड टू बिकम अ डेयरिंग। और डेयरिंग बचपन से हैं, बचपन से कांड किए हैं बड़े बड़े, तो कभी शरारती, मतलब ऑब्वियसली बैक बेंचर। तो स्काई डाइविंग एक ऐसा है कि यार मेरे को था कि अगर कोई और कर सकता तो फिर वाई कांट आई, मैं क्यों नहीं कर सकता। 24 साल की उम्र में लोग सोचते हैं कि मैं अपना पाथ किस तरफ को लेके जाऊं, और 24 साल की उम्र में आपको अभी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, हाँ जी, बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, थैंक यू सर। बहुत आप एंटरप्रेन्योर भी हैं। मतलब एंटरप्रेन्योर कैसे बने? सर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से बना पहले तो। आई वॉज लुकिंग फॉर सम प्लेटफॉर्म। मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ से मैं कुछ कर सकूँ। और लॉकडाउन से पहले ही मेरे को माइंडसेट क्लियर हो गया था कि सोशल मीडिया का गेम है आज की डेट में। और लॉकडाउन से पहले जब मैंने ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम करना शुरू किया, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट किया, देयर वर सो मैनी चैलेंजेस लाइक पेरेंट्स, है ना, फ्रेंड्स। क्योंकि जो मुझे दिख रहा था वो उनको नहीं दिख रहा था। एंड ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली में, यू नो वेरी वेल, है ना, हर बच्चे को ये बोला जाता है बेटा पढ़ो लिखो, जॉब की तरफ जाओ, है ना, पेपर दो, एनडीए का एग्जाम दो, ऐसे, मतलब वही माहौल था। अब उस माहौल को छोड़ के जब उस चीज़ में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा थी। बट वो कहते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा होना चाहिए लाइफ में, तो वही था मेरे अंदर, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। मतलब मॉम डैड का सपोर्ट था? बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर कैसे किया? बस वो कहते हैं ना, हार से जीत, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब
कोई मर तो नहीं जाएंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। मेन माइंडसेट आज तक यही रखा है शुरू से कि भाई क्या हो गया, मर तो नहीं जाएंगे ना, फिर क्या हो गया, थोड़ा धक्के खाओ, हर बंदे ने धक्के खाए हैं, और स्ट्रगल बिना धक्के खाए तो ना होगा। अगर तेरे को आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठना है, बड़े बड़े प्लेन्स में घूमना है, तो आज चाहे फुटपाथ पे भी सोना पड़े, कोई बात नहीं, सो तू। आप सोए हो कभी फुटपाथ पे? फुटपाथ पे भी, गुरुद्वारों में भी रहा हूँ मैं 6 महीने अपनी लाइफ के 6 मंथ्स में एक गुरुद्वारे में भी रहा हूँ, एंड फ्लैट वगैरह लिया था, बट उसमें से भी हमें निकालते थे क्योंकि पैसे नहीं थे, और पेरेंट्स का जीरो सपोर्ट था। मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे मम्मा पंजाब पुलिस में है, फादर का अच्छा बिजनेस था, बट दे वर लाइक कि ये कामों के लिए, हाँ, क्योंकि सोशल parents का मीडिया होता है, और ये सब के लिए हम तो पेरेंट्स के माइंड में एक सेट होता है कि आपको नंबर्स चाहिए और नंबर्स लेके आओ, नंबर्स लोगे तो ये बनोगे, ऐसा बनो, ये करो। ऑब्वियसली। एक्चुअली क्या है ना, मेरे मॉम डैड ने मेरे पढ़ाई के ऊपर बहुत पैसा लगाया। मेरी अर्ली स्कूलिंग होशियारपुर के वन ऑफ द टॉप स्कूल वुडलैंड या ओवरसीज में मानते हुई हो है। कि मतलब जिसके पेरेंट्स ज्यादा पैसा लगाते हैं वो कुछ और ही बन जाता है, उस फील्ड में नहीं जाता या वो। क्योंकि मैं तो +2 करने के बाद मेरा माइंडसेट ये था एनडीए करने का, क्योंकि मेरे पेरेंट्स उसी चीज़ के ऊपर मेरे पे इन्वेस्ट कर रहे थे, और मैं खुद भी एयरफोर्स में पायलट बनना चाहता था। बट +1 +2 करते करते लाइक लगा यार नहीं यार, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि बाहर पढ़ाई करके इतना करने के बाद भी आज के दिन में लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही। और मेरे टीचर्स में से ज़्यादा समझदार हैं, उन्होंने तो ज़्यादा पढ़ाई की होगी, इतना पढ़ के वो 30-40 हज़ार रुपये कमा रहे, तो मैं कहाँ पहुँचूंगा। अच्छा मतलब ये दिमाग मेरा 15-16 साल की एज में सेट हो गया था। अच्छा, आपने कहा कि आपने बचपन में बहुत सारे कांड किए है ना, तो अपनी लाइफ में सबसे बड़ा कांड क्या किया आपने? सबसे बड़ा कांड ये था कि मैंने छोटे होते हॉस्टल के अंदर था, एंड मैं बंक बहुत मारता था। लाइक मेन देखो मेमोरीज होती है, मेन होता है कि मेमोरी बने बढ़िया बढ़िया, मतलब ना किक मिले लाइफ के अंदर, वो किक मिलने के चक्कर में आज यहाँ तक पहुँच गए, टू बी वेरी फ्रैंक। तो एक बार बस ऐसे ही हॉस्टल की छत के ऊपर मैं सो गया एंड छुप गया, मतलब लाइक था वो सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, टोटली आर्मी स्कूल है, कितना स्ट्रिक्ट होता है, तो आप उस बेसिस पे समझो कि मैं बंक मार के ऊपर रेस्ट कर रहा हूँ। ओके, मैंने ये था कि भाई आज मेरे को प्रेप पे नहीं आना, एंड उस दिन मैं पकड़ा गया। मतलब हमारे जो वार्डन है वो छत पे टैंकी देखने आए, मेरी फूटी किस्मत, टैंकी तो पता नहीं दिखी कि नहीं दिखी, मैं दिख गया मैं दिख गया। ओके, मेरे को उठाया, और वो वार्डन ना बिल्कुल न्यू आया था, फ्रेश था, तो मैंने उस बंदे को बोला कि, वो कहता व्हाट्स योर नेम, वो पूरा आर्मी स्टाइल, मेरी फट गई, मैंने कहा माय नेम इज़ अभिनव पांडे। मैंने नाम ही चेंज कर दिया, मैं कहा इतने सब हम एक जैसे होते हैं, टकले होते हैं, है ना, पूरा शक्ल वकल हमारी पूरी वो होता है बिल्कुल, मैं कहा सब एक जैसे हैं, कौन सा पता लगेगा। भाई उस बंदे ने हेडमास्टर को बता दिया, हेडमास्टर ने हमारे स्कूल के जो मतलब मेरे हाउस का वो था इंचार्ज, उसको बताया, और हमारे क्लास का हो गया फॉलन। ओके, जब प्रेप खत्म हुई और फॉलन के बीच में मैं तो लेट जा रहा था, पता लगा अभिनव पांडे को पीट दिया गया जो रियल में अभिनव पांडे था, क्योंकि सबकी शक्लें सेम थी। ओके नहीं, क्योंकि सब मतलब गंजे गंजे नाम अभिनव नाम पांडे अभिनव था, पांडे था। वार्डन उस मूवमेंट पे था नहीं, तो नाम सुना ना अभिनव पांडे, नाम ऐसा अभिनव पांडे, है ना, तो भाई एक ही बंदा है भाई, वो पिट गया। तो मैंने कहा यार ये बंदा तो नजायज़ पिट रहा है, और मेरी एज भी ज़्यादा नहीं थी, 13-14 साल का था मैं। ओके, तो भाई मैं अपने सर को जाके बोल दिया, सर मैं नहीं था, मतलब वो नहीं था, मैं था। ओके, जाके सेल्फ वो कर लिया। उसके बाद जो सर ने मुझे धोया, लिटरली बता रहा हूँ, उड़ा उड़ा के मारा मुझे, ऋण से ज्यादा सफेद कर दिया होगा। उड़ा उड़ा के मारा। बट ये है कि या तो मार खा लो या स्कूल से निकल जाओ। ओके, अब स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलती उस सैनिक स्कूल कपूरथला के अंदर। तो मैं कहा, मैं एक ही चीज़ होती थी कि भाई नो प्रॉब्लम, जब भी गलती करनी है ईडी दे दो। ईडी होता है एक्स्ट्रा ड्रिल। अच्छा, तो उसमें क्या है कि आपको पूरे टार वाली रोड के ऊपर पूरा आपको रोलिंग वोलिंग कराते हैं, बढ़िया आपको डंडे मारते हैं। मैं कहा कोई ना, उससे ये है कि नहीं, मतलब जो होता है से इन माई लाइफ अच्छे के लिए होता है, कहीं ना कहीं उससे एक तो मैं फेमस बहुत हो गया। ओके, कहते या तो पॉजिटिवली फेमस हो या नेगेटिवली फेमस हो, मैं हो गया नेगेटिव फेमस। और दूसरी चीज़ क्या है कि बॉडी ऐसी की होगी कि अब इतनी मार खा ली, इतना स्ट्रिक्टनेस में निकल गया, अब तो ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए निपट देंगे। ओके, तो शायद उस वजह से मैं डेयरिंग बहुत बन गया अपनी लाइफ के अंदर, ऐसे कि बहुत बारी मैं पिटता रहा अपने स्कूल के अंदर। एंड आर्मी स्कूल था, मम्मी पापा को भी नहीं बताते थे उन दिनों में कि हमारे साथ रैगिंग होती है, सीनियर्स हमारी ऐसे मारते हैं ये वो, बट आई वाज लाइक नो प्रॉब्लम, कल को हम भी तो सीनियर बनेंगे, हम भी मारेंगे। तो ऐसा ऐसा सीन हुआ था। तो ऐसे ही कि काफ़ी सारे कांड हुए हैं छोटी एज में। अच्छा, आपने बताया कि आपकी मम्मी पुलिस ऑफिसर थे, है ना, तो आपका जो मतलब घर से कुटापा था वो मम्मी की तरफ से ज्यादा होता था या पापा की मेरे तरफ फादर से? की तरफ से। मॉम हैज़ बीन ऑलवेज बीन माय सॉफ्ट कॉर्नर। ओके, तो शी इज़ स्ट्रिक्ट, बट फादर इज़ समवन लाइक ऑब्वियसली बाप बाप होता है ना। तो मैं जो कर रहा था ऑलरेडी बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, अग्रवाल फैमिली, उनको बिजनेस नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था कि यू बिकम ए गस्टेड ऑफिसर, एक बढ़िया वे में, तू वेल एजुकेटेड है, यू आर वेल टॉपर है, तो भाई इतना पैसा तेरी पढ़ाई के ऊपर लगाया है
यू बिकम ए ऑफिसर। हमारी भी एक मतलब मल्ले च कहते एक टॉर होगी, है ना, कि भाई हमारा बेटा एक ऑफिसर है ये वो। तो पापा थोड़े अगेंस्ट थे, क्योंकि जब कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आया मैं, सोशल मीडिया से मैंने काम करना शुरू किया, तो मेरा लैपटॉप पापा ने कई बार तोड़ा है। इनफैक्ट रिंग लाइट भी मारी है मेरे। तो उनको जो दिख रहा था वो मुझे नहीं, मतलब उनको नहीं दिख रहा था ना जो मुझे दिख रहा है। तो आई वाज लाइक नो प्रॉब्लम, गिव मी टाइम, आई विल प्रूव यू, एंड आई प्रूव देम। डू यू नो सौरभ जोशी? या आई नो हिम। आपने 2018 में स्टार्ट किया था, उसने 2019 में स्टार्ट किया था। अब वो देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। Obviously. जब उसने स्टार्ट किया था उसके आप स्टार्टिंग के ब्लॉग्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा He's कि saying, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा। और आज देखो उसके पास क्या नहीं है, कौन बड़े बड़े लोग उसके घर जा रहे हैं। ऑब्वियसली जो कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, जो अगर वो सच्चे दिल से, माइंडसेट से और फुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ के कर रहा है, तो जो हम उसको दिखेगा ना वो बाकियों को नहीं दिखेगा, बट कल को वो चीज़ें प्रूव हो जाएंगी जब वो चीज़ें कर देगा। और दैट टाइम दुनिया बोलेगी वाह, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको सब वही लगते हैं। स्टार्टिंग में जब कोई भी कुछ काम करेगा तो स्टार्टिंग में हर कोई बोलेगा अरे पागल है, ये है वो है, और मैक्सिमम लोग दब जाते हैं इसी चीज़ की वजह से। दिमाग तो बहुत लोगों में है, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट ये तो चार लोग क्या सोचेंगे, वो फिर क्या होगा, चार लोग क्या बोलेंगे, है ना। तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ, चार लोगों को कुछ नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टू बी वेरी फ्रैंक, कल को वो चार लोगों ने तुम्हारे घर में रोटी नहीं खानी। बिल्कुल ठीक है जी, जो तुमने करना है तुम्हारे घर में, कल को चार लोगों ने आके आटा नहीं फेंकना। आप उन लोगों को क्या बताओगे जो लोग रील्स तो देख रहे हैं, इंस्पायर तो होना है, लेकिन करना कुछ नहीं है, मतलब सोचना है बेड पे लेटे लेटे हमने देखना है। मैं बोलता था समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के चक्कर में ना कभी कभी ऑर्डिनरी भी नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम है क्या, लोग देखते हैं कि यार ये ऐसे गाड़ियों में, ये है वो है, मतलब किसी कंटेंट क्रिएटर को देखते हैं, देखा लेकिन है ना, स्ट्रगल। चलो जो भी, पीपल आर लाइक कि जब मेरे पास ये सब होगा मैं तब शुरू करूंगा। तो भगवान भी कहता है कि होगा तो बाद में, तो जो है उससे स्टार्ट कर। अब इतना बड़ा हमारे पास एग्जाम्पल है, राम राम सारे भैया ने, आपने सुना होगा, भाई ने वो भी रेंज रोवर लिया। अच्छा, कितनी बड़ी उसने डिफेंडर की है, एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से उठ के, कितनी बड़ी है ना, अंकित उस भाई ने। तो सिंपल चीज़ है, डज नॉट मैटर कि तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, देन यू कैन बिकम। लोगों ने जिसने बनना है ना, उसने अब बीबी की वाइन्स है, हाँ, भुवन बाम भाई, उसके पास छोटा सा कैमरा था, आज भी वो हाथ से खुद शूट करता है, छोटा सा कैमरा था, उससे उसने स्टार्ट किया। तुम में टैलेंट है, तुम दिखा दोगे, बॉलीवुड तक तुम फाड़ दोगे। तुम में टैलेंट नहीं है, तुम यही सोच रहे हो मेरे पास जब बड़े से कैमरे होंगे मैं तब स्टार्ट लोग अपनी प्रॉब्लम लेके बैठ जाते हैं कि मेरे पास प्रॉब्लम है। हर किसी को होता है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम, मेरे पास वो प्रॉब्लम है। 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे हमारे पास भी हैं, हर किसी के पास 24 घंटे, लेकिन उस 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करना है वो इंसान करेगा कि इसको हमने कैसे यूटिलाइज करना है। अब 24 घंटे में से मैं 10 घंटे तो फोन पे रील ही देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को बनना कुछ नहीं है। सर प्रॉब्लम पता क्या है, आज की में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। आई थिंक सो आज हर एक यंगस्टर को ना ज़्यादा नहीं 1 साल तो हॉस्टल में पढ़ना चाहिए। जैसे आर्मी स्कूल में पढ़ लो, नॉर्मल स्कूल में पढ़ लो। डिस्ट्रैक्शंस, अब देखो बच्चे आज के डेट में क्या है, 2-2 4-4 साल के बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है। हाँ, माँ बाप भी क्या है, बच्चा पुराना ले वीडियो देख ले वो देख ले। अब वो कल को जब आप वो चीज़ खोगे उससे, तो वो तो रोएगा, चाहे अभी या तो रोएगा या तो बाद में भी रोएगा। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बट इसी चीज़ में कई लोग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। ढूंढने वाले की माइंडसेट देखने का नजरिया ना, वन पर्सन इज सीइंग जस्ट वन साइड ऑफ एप्पल, नॉट द अदर साइड ऑफ एप्पल। तो एक साइड को देख के कभी भी किसी को जज नहीं कर सकते। अच्छा, जब आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था तो आपने फ़ोन से शूट किया था या फिर प्रॉपर कोई कैमरा वगैरह लिया था? नथिंग सर, आई वाज जस्ट हैविंग अ जियो फोन एंड शुरू किया। हमने सिटी में किसी फोटोग्राफर को पकड़ा, उसको बोला भाई मेरी 2-4 फोटो खींच दे। ना दाढ़ी अच्छी, ना शक्ल अच्छी, पता नहीं किसका कोट पहन के, कपड़े पहन के स्टार्ट किया। आज भी वो फोटोज मैंने डिलीट नहीं की। ओके, मेरे पास है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ परफेक्ट होती जाती है। कपड़े पहनने नहीं आते थे, बाल कैसे रखने वो नहीं पता था, है ना, बॉडी नहीं होती थी, मतलब बिल्कुल ही स्केल्टन टाइप। बट द थिंग इज नो प्रॉब्लम, उस टाइम के हिसाब से अपना बेस्ट देना है, दैट्स बिल्कुल। और हम कभी भी मतलब अपना बेस्ट नहीं दे पाते। अभी भी हम जो कर रहे हैं हम बेस्ट ही हैं, हम इम्प्रूव करें। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। अब लोग ना कई बार इस मनाली साइड जाते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हुए भी वो डरते हैं कि पैराग्लाइडिंग पहाड़ से जंप मारना चल रहा है, और आप एक ऊपर 20,000 फीट ऊपर जाके वहाँ से नीचे कर रहे हो। उस समय जब आप नीचे को आ रहे हो तो आपके हाथ ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, आपका फेस हिल रहा है, क्योंकि जब हम बाइक पे भी पीछे बैठ के किसी के जा रहे होते हैं और बाइक वो तेज चला रहा होता है तो पीछे से हमारे हाथ और वो हिलने आते हैं। तो 20,000 फीट पे तो क्या हवा होती होगी, और उस समय बंदे का मोशन क्या बनता होगा कि मैं इसको खोलूँ, उल्टा जंप लूँ, कि बचाऊँ अपने आप को, कि क्या करूँ। कई बार वो अगर आप वो नहीं खुला तो सर देखो, जो डेस्टिनी में जो होना है वो तो हो ही जाना है। हमारी डेस्टिनी में आज मिलना लिखा था तो वी आर हेयर, है ना। किसने प्लान किया था कि हम मिलेंगे बैठेंगे, तो जो होना है, आई रियली बिलीव इन डेस्टिनी, है ना। इफ़ यू आर पॉजिटिव फॉर योर लाइफ, आप
अगर कुछ अच्छा कर रहे हो फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, तो दैट गॉड विल ऑटोमेटिकली मेक एवरीथिंग परफेक्ट. ओके, सो डेस्टिनी में देखो एवरीथिंग गोज विद द साइंस. We are right now in the middle of a conversation, so this is also all going because of science. We are talking in this microphone, we are talking with the in the front of camera. तो सोचो साइंस ना हो, इसके पीछे ने कहा अगर हम एवोल्यूशन ना समझे, रेवोल्यूशन ना समझे, तो शायद हम नॉर्मल बातें भी कर सकते हैं, है ना. तो वो कहाँ से रिकॉर्ड होगा. तो साइंस ऐसी स्काई डाइविंग में है, हर एक चीज़ में साइंस है. तो वो जो मशीन नहीं, वो जो ऊपर से गिरते हुए जो एक्सपीरियंस होता है वो कैसा होता है मतलब. सर इट्स मतलब मैं अपना एक वाक्य बताऊं तो हम मनाली साइड गए थे. हाँ जी. और हम वहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने के लिए गए. या तो जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम पैराग्लाइडिंग करेंगे, लेकिन जैसे ही हम वहां से लोगों को कूदते हुए देख रहे हैं, हमने कहा नहीं, हम नहीं हट करेंगे, जाती है ना, हम नहीं करेंगे. वो तो पहाड़ से कूदना है और आप 20,000 फीट से ऊपर से कूद रहे हो. तो सर पैराग्लाइडिंग में और स्काई डाइविंग में लिटिल बिट डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ. पैराग्लाइडिंग में यू ग्लाइड अ लॉट, बिकॉज हमारा जो वो है, हमारा बलून है, इट्स अ वेरी बिग. ओके, और वो हम लेके भागते हैं. ओके, स्काई डाइविंग में क्या होता है कि देयर इज अ सिंपल बैग, आपने एक बैग पहना हुआ है जैसे, और वो ऊपर जाके आपको खोलना होता है. मैं थोड़ी आपको साइंस बता देता हूँ उसके पीछे. उस बैग का अगर वो नहीं खुला, उसका बैकअप क्या है? हाँ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि बैग ना खुला हो? वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, एंड मैक्सिमम टाइम यही आता है कि भाई ना खुला. नहीं, क्योंकि हाँ उसका बैकअप भी तो होगा ना, क्योंकि जो देयर आर आपको 2 पैराशूट्स. ओके, वन इज आवर मेन पैराशूट एंड वन इज रिजर्व पैराशूट. तो मेन पैराशूट का क्या है, वैसे बाय गॉड ग्रेस मेरी 100+ जंप्स हो चुकी हैं, आज तक मेरे को कभी कोई ऐसा नहीं आया कि वो खुला नहीं. हाँ, खुला है, खुलने के बाद कभी कभी वो हो गया है ना, गुंजले पड़ गई उसके बीच में, है ना, स्पाइरल हो गया, तो वो सीन है. बट मेरा कभी कट अवे भी नहीं हुआ आज तक. ओके, तो कट अवे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आई जंप फ्रॉम द प्लेन. देखो हमें देखने में बहुत रिस्की लगता है वो कि भाई बंदा उड़ रहा है, बट मेरे फेस पे आप देखोगे आई एम स्माइलिंग, आई एम जस्ट एंजॉइंग द मोमेंट, बिकॉज आई नो द साइंस. भाई मैं किस में टकराऊंगा, क्या चोट लगेगी ही नहीं, बिकॉज अब मैं कूद चुका हूँ. लेकिन वो जब कूदते हो तो डेस्टिनेशन कैसे होती है कि मैं इसी ग्राउंड में उतरूंगा? अब उसके पीछे भी साइंस है, एवरीथिंग इज साइंस. वो जो रनवे है, जिस रनवे से हमने टेक ऑफ किया है, उसी रनवे के 15,000 फुट ऊपर हम जाके जंप करते हैं. तो पायलट यूज्ड टू से दैट ग्रीन येलो रेड, जैसे होता है रेड येलो ग्रीन, तो रेड हुआ मतलब वी आर रेडी, येलो हो गया मतलब पैकअप रेडी कर लो, ग्रीन पे वो खुल गया. तो जब तक वो रनवे के ऊपर निकल रहा है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग फील्ड, एयरपोर्ट है पूरा, तो जितनी देर वो निकल रहा है उतनी देर में कूदो, ऐसे 3-3 सेकंड्स का गैप होता है. 1 2 3 गया, 1 2 3 गया, क्योंकि प्लेन भी बहुत फास्ट है ना. तो वो सब ऐसे गिर रहा जब वो अब नीचे को छलांग मारते तो पीछे को उड़ के नहीं जाते कि वो जो उसके जो एरोप्लेन के घूम रहे होते हैं उसके? नहीं, वो लगता है वो कि हम उसमें बच जाएंगे. नहीं, वो हम गिरते ही स्पीड से है कि वो बिल्कुल नीचे जाते हैं. अच्छा, पीछे को नहीं जाते. या अगर हमारा खुल जाए फॉर एग्जांपल जंप करते वक्त, तो शायद हादसा हो सकता है. क्योंकि वो खुल गया तो आप वो उसमें फंस सकते हो, बट वो पूरा लॉक्ड होता है. तो आप कितने 1000 फीट पे उसको ओपन करते हो? सर हमारे पास ना एक अल्टीमीटर होता है उसके अंदर, जस्ट लाइक वॉच. एंड स्काई डाइविंग का मेन रूल ये है दैट यू हैव टू वॉच इट एवरी सेकेंड, लाइक देखते रहना. वैसे तो चलो अब आइडिया मिल जाता है आफ्टर सो मेनी जंप्स कि भाई 30-40 सेकंड बाद खुलना है. सो इन दैट मोमेंट आई एम जस्ट लाइक लेटा हुआ हूँ, मैं पूरा ऐसे लेट के गिर रहा हूँ. मेरी जो फैंटेसी होती है वो क्या होती है, जंप करके से प्लेन को देखना है, मतलब जंप करके उल्टा गिर जाना, प्लेन जा रहा है मेरे सामने. जब वो निकल गया, आउट ऑफ साइट हो गया, फिर उल्टे हो गए, फिर डांस कर रहे हैं, भंगड़ा डाल रहे हैं. कभी मेरी है ऐसी की वीडियोस क्रेजी वाली जिसके अंदर मैं पूरा गोल सुपरमैन बन गया, है ना. एंड आफ्टर दैट आई सॉ दैट जब वो 6 पहुंच गया, 5 पहुंच गया, इट मीन्स इट्स टाइम टू ओपन. मैं कभी आज तक मैंने 5 से कैमरा कैसे होल्ड करते हैं जब सर देयर इज अ इंस्टा 360. ओके, तो वो उसका एक जो आगे से बना रहा होता है वो उसके आगे लगा होता है वो कैमरा. अगर तो कोई शूट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोफेशनल शूट करना है हमने, लाइक इंडियन फ्लैग के साथ मैंने किया था, तो उसमें एक कैमरामैन साथ में होता है, उसके सिर पे कैमरा लगा होता है, गोप्रो हो गया या फिर सोनी का कुछ हो गया, तो वो अपना स्काई डाइविंग कर रहा है, बस उसका सिर ऐसे है. ओके, तो वो एक अलग एंगल हो गया. बट मोस्टली जब से मेरे को इंस्टा 360 ने कैमरा दिया है, लाइक इंस्टा 360 ने मेरा कंटेंट देखा कि भाई तू बढ़िया कर रहा है, तो दे गिव मी अ कैमरा X4 उन्होंने मुझे दिया. तो उसका बेस्ट पार्ट क्या है, हाथ में बांध लिया, वो प्रॉपर ऐसा है और वो दिखता ही नहीं उसमें कुछ. जब पहली स्काई डाइविंग की तो मॉम डैड का क्या मैंने मतलब क्या उनका एक्सपो था? मैंने बताया ही नहीं उनको. जब उनको पता लगा, मैं ना थाईलैंड गया, जैसे मैं ट्रिप करता हूँ, घूमता रहता हूँ, उनको पता है वो आ रहा है ये, तो ओके घर से चप्पल पहन के निकल जाता है, पहुँच कहीं जाता है, तो दे नो मी वेल. तो मैं थाईलैंड उनको ये बोल के गया था कि मैं आई एम गोइंग फॉर सम डेज टर्न्ड इनटू सम वीक्स टर्न्ड इनटू सम मंथ्स. सो व्हाई यू आर स्टेइंग इन थाईलैंड फॉर सो मच टाइम? पता है हमें थाईलैंड अच्छी कंट्री है भाई, बढ़िया है, बट इतनी भी नहीं कि भाई तू वहीं बस जाए. तो आई टोल्ड देम दैट आई एम डूइंग प्रेपरेशन फॉर पायलटिंग कोर्स. मैं पायलट बनने का, प्लेन उड़ाने का वो कर रहा हूँ. तो मम्मी का तो पहले ही ड्रीम था पायलट बने, तो मैंने ऐसे करके वो कर दिया. बट धीरे धीरे मैंने जब पोस्ट करना शुरू किया, आई पोस्टेड इट ऑन माई 8th 9th जंप. ओके,
मतलब ये तो नहीं उनका कि क्या एक्सप्रेशन था उस समय कि तूने ये भाई किया, मेरे को इतनी बताया गालियाँ नहीं, आई थी, इतनी आई बताया थी, नहीं, ज़्यादा तेरे तो को नहीं, पता नहीं है। बहुत गालियाँ आई थी। बट आई सेड ट्रस्ट मी, इतना कुछ किया है मैंने, तो वही तो कह रहे थे कि इतना कुछ किया है तो अब क्या ये कर रहा है। हाँ तो अब जाके बढ़िया हमारे अभी सांस लेने का टाइम आया है, बढ़िया एंजॉय करने का टाइम आया है, तो क्या ये चीज़ें कर रहा हो, वो भी बेगानी कंट्री में, और पता ही नहीं कहाँ पे है ना। तो होता है माँ बाप का कंसर्न, बट वही चीज़ है कि आई वॉज गोइंग विद द साइंस। मुझे पता है भाई हादसा इसमें नहीं होगा, क्योंकि वी वो हैव द वंस इन सेकंड वो पैराशूट, होता है कि होगा। या वी हैव द सेकंड पैराशूट। 50% जो स्काई डाइवर होते हैं वो अपनी 100 जंप पूरी नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 100+ जंप कर लिया है। हो सकता है, देखो मिथ्स आर एवरीवेयर, व्हाट्सएप पे भी कितने मिथ आते हैं, है ना, कि अब 2012 में भी लोग बोलते थे दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना, 2025-26 आ गया, तो मिथ्स आर एवरीवेयर। ओके, हर चीज़ की जिनको नॉलेज नहीं है वो कुछ भी कुछ भी बोल सकता कोई है। कुछ भी बोल सकता अब है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जिनको 10-10 हज़ार जंप्स हो चुकी हैं। अच्छा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो किया हुआ है, दोज हु आर लाइक 15,000 जंप्स। 15,000 जंप्स का मतलब सोचो कितनी जिंदगी दे दी होगी उन्होंने। एक बंदा एक दिन में कितनी जंप कर लेगा, 1 2 3, अब सोचो एक साल में 365 डेज है, तो एक साल में कितनी, अगर 2 भी करेगा तो 600-700 होंगी। 15,000 जंप्स, इट्स नॉट मतलब क्या ही चीज़ है। तो इट्स ऑल अबाउट साइंस, वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो मशीन है। मतलब स्काई डाइविंग सेफ है। मैं आपको एक और चलो बताता हूँ वाई इट्स मोर सेफ। देयर इज अ मशीन कॉल्ड AED। ओके, तो वो एक मशीन होती है, एवरी जंप से पहले वी हैव टू स्टार्ट दैट मशीन। उस मशीन का क्या बेनिफिट है, फॉर एग्जाम्पल आई जंप फ्रॉम द प्लेन, जस्ट इमेजिन, एंड जंप करते सारी मैं बेहोश हो गया, कुछ बच गया मेरे में, कोई परिंदा बच गया, कुछ भी हो गया, आई क्लैप्स्ड, आई एम जस्ट नाउ फॉलिंग, गिरी जा रहा हूँ, गिरी जा रहा हूँ, गिरी जा रहा हूँ। अब खोलना तो वो मैन्युअली है, मैं तो खोल ही नहीं रहा। अब क्या होगा, AED को पता लग जाएगा 3,000 फुट के ऊपर कि भाई मेन पैराशूट नहीं खुला। ओके, बिकॉज 3,500 दिस इज द लास्ट। तो उस मोमेंट पे जाके वो अपने आप ब्लास्ट करेगा। ओके। ओके, AED अगर ऑन है तो ओके, तो वो अपने आप जाके ब्लास्ट करेगा, एंड आफ्टर दैट वो आपका जब खुल जाएगा तो धीरे धीरे तो नहीं, आप तेज आओगे बट बच जाओगे, मरोगे नहीं। ओके, लाइक मतलब गिरोगे, लैंडिंग में गिरोगे, बिकॉज आपने वो नहीं किया ना, फ्लेयर नहीं किया, ब्रेक नहीं मारी, तो उतनी देर में बंदा उठ ही जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि बंदा कभी बेहोश हो जाए, क्योंकि कोई ऐसा फिर आएगा ही नहीं इस फील्ड में। यू नीड अ लॉट ऑफ गट्स ना, कि भाई तुम प्लेन से ही कूद रहे हो, है ना, तो भाई हर बंदा तो ना, अब एक्सपीरियंस लेने के लिए तो हर मैं कहता हूँ कि भाई ज़िंदगी में ना एक और एक्सपीरियंस लेना चाहिए स्काई डाइविंग का। देखो वो जब आनी है तो भाई वो फाइनल डेस्टिनेशन की तरह कुछ भी हो जाएगा, ठीक है जी। बट लाइफ में अगर तुमने एक बारी एडवेंचर करना स्टार्ट कर दिया, लाइक आई एम अ वेरी एडवेंचरस गाय, लाइक कार रेसिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, अपना स्काई डाइविंग हो गया, स्नो बोर्डिंग हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया, आई एम परफेक्ट इन ऑल द थिंग्स। पानी में डाल दो, समुद्र में डाल दो, चाहे आसमान से गुजार दो, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है लाइफ के अंदर। अब 4 बंदों को बता रहे हो कि भाई मैं प्लेन से कूद जाता हूँ, यू आर अ डिफरेंट गाय और इन द जो मिडल। देख रहा होता है उस समय उसको लगता है कि मतलब कैसे। That's the point. Everyone is like, क्या पैराशूट ना खुला तो, ये ना हुआ तो, वो ना हुआ तो, because we see these things in Hollywood, we see these things in Hollywood movies, we see the things in Red Bull। कोई अपने ही देश का, अपने ही मिडिल क्लास फैमिली से निकल के कोई ऐसा करे, तो इट्स ऑब्वियसली अ प्राउड थिंग, एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन डिफरेंट कंट्रीज। जहाँ जाता हूँ आई एम कॉल्ड लाइक, यही बंदा यंगेस्ट है भाई, यंगेस्ट आपने है। किस किस कंट्री में स्काई डाइविंग की है? सर आई हैव बीन टू स्काई डाइविंग इन पेरिस, Okay. स्विट्जरलैंड। मेरा बेस्ट जो था वो स्विट्जरलैंड था। अच्छा। ओके, स्विट्जरलैंड के बाद मैंने रशिया में किया है, एंड थाईलैंड में किया है, बाली में, इंडोनेशिया में, और अब जो मेरा बेस्ट है दैट वाज इन इंडोनेशिया। अभी रिसेंटली मैं लास्ट 2-3 मंथ्स पहले आई वेंट टू वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड सर, इट्स करीमुन जावा आइलैंड, मतलब बिल्कुल छोटा सा आइलैंड है इन इंडोनेशिया। देखो बाली इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, बट इट इज़ लाइक ओवर क्राउडेड नाउ, पीपल आर लाइक बाली बाली जा रहे बाली, हैं है ना। हाँ, उनको तो लग रहा ऐसे इंडोनेशिया में और भी बहुत छोटे छोटे टापू हैं, लाइक नुसा पेनिडा, है ना, डायमंड, प्लिंगटिंग बीच, बहुत सारे ऐसे अलग अलग हैं। तो ऐसे ही एक आइलैंड है करीमुन जावा, छोटा सा आइलैंड है। उस आइलैंड के ऊपर जो मैं स्काई डाइविंग करके आया, इट वॉज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मतलब आई एम जंपिंग फ्रॉम अ कार्गो प्लेन, मतलब प्लेन भी ऐसा है जो फिल्मों में नहीं होते, पीछे से खुलते हैं, एंड उस प्लेन से मैं बकता जा रहा हूँ। वो वीडियो यहाँ पे हम प्ले भी कर सकते हैं, एंड आई एम जस्ट डांसिंग इन द एयर, लाइक आई एम लाइक फक मैन, मानिक यू डिड इट। मतलब जो तू विजुलाइज करता था आज से कुछ साल पहले, यू आर डूइंग, यू आर लिविंग दैट लाइफ। और वो 40 सेकंड मेरी लाइफ के ऐसे 40 सेकंड होते हैं कि मतलब मैं जब नीचे आता हूँ ना, आई एम लाइक मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई, अब आई कैन डू कॉन्फिडेंस लेवल एनीथिंग। का हो जाता है। कॉन्फिडेंस भाई, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। अभी आपने बताया कि आपने रशिया में भी स्काई डाइविंग किया है, कब किया आपने रशिया में? सर रशिया में लास्ट ईयर में 2024 के अंदर, अगस्त मंथ्स के अंदर गया था। 2024 में? या
अभी तो रिसेंटली यूक्रेन और रशिया नहीं में वो तो war बहुत चल- पहले की चल रही है, 2024 की हाँ स्टार्टिंग बट से चल रही है। चल रही है अभी, या। मतलब 2023 के बाद यूक्रेन या, ने या, रशिया या। पे अटैक करना शुरू कर दिया। Sure, तो बहुत उस कुछ टाइम याद आया आपने कुछ मुझे। देखा कि मतलब मिसाइल्स गिर रही हैं या देखो फिर मैं कुछ गया ऐसा था हो रहा है? मॉस्को वाली पार्ट में, मॉस्को अच्छा। से, मॉस्को इज द कैपिटल है, मॉस्को से साथ ही 200 किलोमीटर अंदर एक गांव है, गांव के पास जाके कृत सिटी कुछ ऐसे करके नाम है, ओके। तो वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चली थी बी लाइसेंस की, लाइक 25 जम्प्स मैंने थाईलैंड में पूरी की थी, नेक्स्ट 25 जम्प्स मुझे रशिया में पूरी करनी थी। सो उन दिनों के अंदर वाई आई चूज़ रशिया, बिकॉज रशिया में प्लेन्स अच्छे हैं, हेलीकॉप्टर से भी जंप करने का आपको वो मिलता है, मौका मिलता है, एंड हॉट एयर बलून से भी मिलता है, तो वो चीज़ें थाईलैंड में नहीं है। एंड आई वांट टू एक्सप्लोर न्यू कंट्री, तो वार चल रही है तभी तो सस्ती थी ना वो। अच्छा। ओके, तो मैंने कहा भाई चलो, बाकी डेस्टिनी जो होना है वो हो ही जाना है ना। तो एक दिन की बात है, आई वॉज स्लीपिंग इन माई होटल, ओके, वो बहुत बड़ा एरिया है, DZ कृत सिटी है, तो उसके मतलब 10 किलोमीटर आगे मिसाइल गिरी, आपने सुना मिसाइल का शोर? बहुत ज़ोर से बजा बजा वो चीज़। मैं कहा भाई मैं तो उसमें भी मज़े ले रहा हूँ मैं कहा भाई मज़ा आ गया भाई आज तो भाई, मतलब क्लाउड के अंदर वो देखा पूरा ऐसे, शूटिंग स्टार को क्या हो गया भाई, इतना तेज़ क्यों जा रहा है शूटिंग स्टार, मतलब आए ना हमारे साथ ऊपर से, जैसे हम वो वॉर में भी इंडिया पाकिस्तान के भी देख रहे थे ना, वो लाइव देखा, मैं उसमें भी ब्लॉग बना रहा हूँ। लिव द लाइफ ना यार, एंजॉय करो एवरी मोमेंट आप ये को। मानते हैं लोग जिसको फॉलो करते हैं ना उसकी पूरी जिंदगी जानना चाहते हैं, तो मानिक की फैमिली में कौन कौन है? मानिक की फैमिली में मानिक के सिस्टर है, मानिक के फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड मदर है। मतलब आप ब्रदर और सिस्टर हैं, तो सिस्टर Yeah. छोटी है बड़ी है? या छोटी सिस्टर, छोटी वो क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं अभी? शी इज जस्ट स्टडिंग इन राइट नाउ 11th। तो अब फिर उस समय ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि बेटा या तू अकेला हो जाता लड़का है, है बट मत आई थिंक कर। सो शी इज हैविंग अ गोल्डन स्पून राइट नाउ। नहीं वो ठीक है, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा एक ही लड़का है, क्योंकि आज भी लोगों की मेंटालिटी की लड़का, लोग बोलते हैं। भाई ने रिसेंटली अपने पेरेंट्स को वरना गिफ्ट की है। नहीं वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी का एक वो पॉइंट रहता है कि बेटा बस कर लिया ना, अब रहने दे। मैं बहुत सेफ खेलता हूँ लाइफ के अंदर, बिकॉज दिस इज़ नॉट द लास्ट पॉइंट ना, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी आने वाले टाइम में प्लेन खरीदना है, प्लेन चलाना है, प्लेन के साथ अपने साथ एक पायलट को बैठाना है और चलते प्लेन से कूद जाना है, ऐसे ऐसे मेरे शौक हैं। ओके, तो अभी आने वाले कुछ टाइम में आप मेरे को देखोगे हॉट एयर बलून से आई एम जंपिंग, और कुछ टाइम में देखोगे आई एम डूइंग दैट विंग सूट होता है, अभी मैं उसकी वो वाला जो ट्रेनिंग, या आई एम गोइंग टू स्टॉकहोम नेक्स्ट ईयर, तो उसकी ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूँ मैं। तो सेफ कैसे खेलता हूँ मैं, पहली चीज़ तो आई जंप फ्रॉम द प्लेन, ओके, तो प्लेन से क्या है, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, 10+ मैं हमेशा 6000 पे खोल लेता हूँ कि इवन कोई कैजुअलिटीज़ हुई या फिर कुछ प्रॉब्लम आए तो आई हैव टाइम फॉर रिजर्व। और मेरा क्या है भाई, व्यू देखते आओ, मज़े करते आओ, बातें करते आओ अपना, तो 6000 पे खोल जाते हैं देखते हुए, या जैसे 6000 बच्चे पे खोल देखते हुए के जाते हैं गाड़ी में कि इस रोड से जा रहे हैं, इस रोड से जा ऊपर रहे से देखता हूँ, अच्छा वो गांव में ऐसे प्रॉब्लम है, ठीक है, वो वहाँ से रोड अच्छी नहीं बनी, ठीक है, वो गाड़ी वहाँ जा रही है, मतलब ऐसे देखते देखते आता हूँ। ये तो ना कि भाई कूदे और नीचे आगे सीधा, ऐसा नहीं, धीरे धीरे आई लिव द लाइफ, गो विद द फ्लो। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आप बियर पी रहे हैं और उसके बाद आपने मतलब पैराशूट ओपन किया। वो नंगी जंप है, नेक जंप बोलते हैं उसको। सो वैसे तो मैं आपको बताऊँ, रशिया में ये भी कल्चर दैट आप पूरा भी नंगा कर सकते हो, अच्छा। लाइक वो भी है, एंड आने वाले टाइम में मैं वो भी करूँगा, इतना क्रेजी हूँ मैं, ठीक है। तो 50th जंप पे क्या था कि मेरे को थोड़ी सी तो शर्म थी, मैंने कहा भाई वीडियो डलेगी, ब्लर कितना ही कर लूँगा मैं, है ना, तो कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा, तो बेटर है क्या करो कि निक्कर निक्कर करके, मैं तो नंगे पैर ही जा रहा था, तो उन्होंने बोला जूते पहन लो। तो उसमें क्या था कि मैं अपने साथ साथ ब्रांड का फैब होता है, हमारी कंपनी का ड्रिंक आता है, तो वो प्रमोट कर रहा था उसका, मतलब एनर्जी ड्रिंक टाइप, एंड पूरा नेक जंप था, उसमें से निक्कर थी। सो रील आज भी 2.3 मिलियन गई है, क्योंकि आई डिड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अभी मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि 200 जंप्स पे या कुछ ऐसा मैं कुछ करूँगा डिफरेंट सा, मतलब क्रेजी करूँगा कि भाई देखोगे कि ये हुआ क्या, ये कर क्या रहा है, मतलब जैसे हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से उतरे और नीचे लटक के पुलअप्स कर रहे हैं, ओके, एंड पुलअप्स करते करते ऐसे करके कूद गए, मतलब ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ इतने, मतलब उससे आई एम मैनिफेस्टिंग दिस, मेरे को दिख रहा है वो, मेरे को वो वीडियो मेरी तो दिमाग में बन गई है, वो रील बन गई, और जब वो बनाने के लिए सच में वो दिन में आऊँगा मैं, ऐसे ही बनेगी, सही है। स्विट्जरलैंड में बनेगी, मुझे पता है ऐसे ही बनेगी। ये जो लोग आपको देख रहे हैं हाँ ये जी। ना आपको सिर्फ देख रहे हैं, मतलब कई आपको फॉलो भी करते हैं, या। कई सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो क्या दोगे इनको सजेशन कि यार Sir, मतलब one आप life. 24 साल के हो और 24 साल में इंसान को अपना कैरियर पाथ नहीं पता होता कि मेरे को किस या। तरफ जाना है, क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं होता। ऑब्वियसली कई लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन करने के लिए वो पंप नहीं मिल रहा, उनको किक नहीं मिल नो रही। प्रॉब्लम, आई कैन हेल्प देम, ओके, उसका कोई इशू नहीं है, बट मेन थिंग है यू कांट हेल्प योर सेल्फ अनटिल अनलेस यू वांट टू हेल्प योर सेल्फ। जब तक खुद से अंदर से नहीं आता ना कि तुम्हें कुछ करना है, बनना, तुम नहीं कर सकते। तो माइंडसेट स्ट्रांग रखो, प्लस लाइफ में इतना रख लो कि स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस आर पार्ट ऑफ जर्नी।
देयर इज़ अ रोड, उस रोड पे बहुत सारे पेबल्स, बहुत सारे गड्ढे आएंगे, तो उस गड्ढों में जब गिर गए तो ये नहीं कि गिरे रहना है, प्रॉब्लम सोल्यूशन। मैं कई बार अपने वीडियोस में भी बोलता हूँ, ऑलवेज फोकस ऑन सोल्यूशन। प्रॉब्लम तो भाई आएगी, अभी बाहर जाओगे टायर फट गया प्रॉब्लम है, तो ये तो ना बैठ के रोई गए, यूट्यूब से दिखा लो हाउ टू चेंज स्टेपनी, नहीं आता तो चेंज करो। सोल्यूशन, लाइफ को जियो, बी हैप्पी। मैं देखता हूँ लोगों को यार बड़ा दुखी रहते हैं, मतलब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। फोकस करो जो मोमेंट पे होना, उसको एंजॉय करो। मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ पॉडकास्ट को। 24 घंटे आपके पास भी, 24 घंटे इनके पास भी। ये सिर्फ रील्स देखने में निकाल देते हैं टाइम। मतलब देख रहे हैं, इंस्पायर तो हो रहे हैं, करना तो है इनको, लेकिन करेंगे कैसे? देखो, जिसकी तरह बनना चाहते हो ना, उसकी आदतों को कॉपी कर लो। लाइफ के अंदर जिसकी तरह बनना चाहते हो उसका स्ट्रगल पीरियड देखो। आज प्रेजेंट देख के तो भाई हर कोई बोल देता है भाई इसके पास तो मर्सिडीज है, इसके मैंने पास तो रणवीर ये सिंह है। का एक इंटरव्यू देखा था। रणवीर सिंह जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का उसने पोस्टर अपने कमरे में लगाया था, क्योंकि Perfect. वो यशराज बैनर के अंदर काम करना चाहता था, और उसके 2 या 3 साल के बाद उसको यशराज की फिल्म मिल गई थी। सर, वो नेचर कहती है कि दिमाग में डाल, विजुलाइज कर। ये सब माइंड गेम है। माइंड गेम है, सारी गेम माइंड की है। मैंने अपने रूम में पोस्टर्स लगाए थे। सेंट पैट्रिक कैथेड्रल चर्च है अपना रशिया के अंदर, वो मॉस्को के अंदर ना, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आपने देखी भी होगी। पेरिस का मैंने लगाया हुआ था। सोचो वो फोटोज़ को मैंने ना काट काट के अपनी शक्ल को इमेजिन करके वहाँ पे लगाया हुआ था। कुछ साल बाद वो सेम फोटोज़ मेरे रूम के अंदर है, जो थी वो मेरे इंस्टा पे पड़ी हुई हैं। मेरा एक और सवाल है, अभी आप जब रशिया में जंप किया था आपने, हाँ जी। तब आपने इंडिया का फ्लैग ले रखा या। था, है ना? और वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हवा का प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम आप कैसा फील कर रहे थे? आई वॉज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। यस, एंड दैट वाज प्राउड मोमेंट फॉर अस। दैट टाइम मेरे माइंड में ये नहीं हो रहा था कि मेरे हाथों पे चोट लग रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि भाई एक तो खुद को संभालना, फिर झंडे को संभालना, ये नहीं कि आप बहुत छोड़ बड़ी, दो। क्योंकि वो पीछे को उड़ता, ऐसे ऐसे हवा के पीछे को और वो फट गया था पूरा, लास्ट तक नीचे तक आते आते लिटरली वो पूरा ऊपर से ऑरेंज वाला पार्ट उड़ गया था पूरा। ओके, फिर भी हमने उसको रिस्पेक्ट से बैग में डाला, प्रॉपर लेके आया। आज भी पड़ा है मेरे पास वो फ्लैग। ओके, मैंने रूम में रखा हुआ है कि भाई ये वो फ्लैग है जिसको। तो दैट मोमेंट ऑल्सो व्हाट आई वाज इमेजिनिंग कि अगर मानिक तूने ये कर दिया तो क्या बनेगा, इसका डाटा बनेगा, कंटेंट बनेगा, वीडियो बनेगी, एंड जब वो डालेगा तो हज़ारों कितने लोग उससे आपके मतलब क्या एक पैट्रियोटिक बनेगा, है ना? कितने लोगों को मोटिवेशन आएगी कि भाई देश के लिए भी कुछ करो। ये तो ना कि अपने लिए करना है, गो फॉर सम सोसाइटी, डोनेट पीपल, डोनेट थिंग्स टू द पीपल, है ना? बड़ा कुछ होता है। तो कर दिया भाई जैसे तैसे, बट था मुश्किल बहुत। ओके, और एक और सवाल कि अगर पूरे वर्ल्ड में स्काई डाइविंग करनी हो तो क्या सजेस्ट करोगे, कहाँ करनी चाहिए? थाईलैंड इज़ द बेस्ट कंट्री अच्छा। एंड बेस्ट प्लेस टू लर्न एनीथिंग। बट क्यों थाईलैंड बेस्ट क्यों है, मतलब स्काई डाइविंग के लिए? इंडिया से पास है, ओके। 2-3 घंटे में तुम पहुंच जाओगे। पताया, अपने बैंकॉक, फुकेट, कहीं पे भी आप जा सकते हो। और थाईलैंड में सिर्फ यही नहीं है, बहुत कुछ है। चिंग माई है, खाओ है, बहुत कुछ है। ओके, एक तो चीप है, प्लस दे लव इंडियन पीपल। ट्रेडिशन उसका इंडिया से काफ़ी तक मैच करता है। दे ऑल्सो, है ना, रिस्पेक्ट द गॉड एंड गॉडेसेस। प्लस द कल्चर ऑफ थाईलैंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वाई? बिकॉज नेचर बहुत अच्छी है वहाँ पे। दे रिस्पेक्ट, उनका नेशनल जो है वो एलिफेंट है ना? तो हर जगह पे आपको एलिफेंट है। तो स्काई डाइविंग इज़ बेस्ट बिकॉज वहाँ पे इंडियन मेंटोर्स भी हैं। ओके, तो वहाँ पे स्काई डाइव थाईलैंड करके है, आप इंस्टा पे सर्च भी करोगे तो उनके पास इंडियन मेंटोर्स है। ओके, जो मेरे मेंटोर है, राहुल सर है मेरे मेंटोर, तो वो अपने बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। तो वो मुझे रैंडमली इंस्टा पे मिले और वो मुझे वहाँ पे लेके गए। तो मैंने खुद देखा, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, होटल्स, अकोमोडेशन, एवरीथिंग इज़ चीप। रशिया में एक ओनली प्रॉब्लम जो मुझे फेस करने को मिली, दैट वाज इंग्लिश नहीं आती उनको यार। अच्छा। इतने अनपढ़ लोग हैं ना, वो इंग्लिश नहीं आती। मेरे को उनको एक दिन एक टैक्सी बुक की, मेरे को उसको यही नहीं समझाना पड़ रहा, राइट लेफ्ट यस नो कुछ भी नहीं आता। उनकी बड़ी मतलब चलो हर बंदे की अपनी अपनी लैंग्वेज है, पर क्या बोल जाते कुछ समझ नहीं आता। अभी मानिक की कार कलेक्शंस कितनी है? मानिक के पास है 5 कार्स राइट नाउ। अभी आगे 5 इयर्स में कितनी करनी है? 5 कार्स कौन से जरा बताओगे आप? मर्क ली थी मैंने, फर्स्ट मर्सिडीज CLA 200 ली थी। अच्छा। देन आई गॉट कौन ए से साल में ली हैरियर थी ये? 2022। ओके। देन 2023 की स्टार्टिंग में आई गॉट ए हैरियर। 2023 के अंदर ही आई गॉट ए फॉर्च्यूनर, जो मेरी फेवरेट है एंड सबसे ज़्यादा मैं वही चलाता हूँ। ओके, ब्लैक कलर की, मतलब माफिया कार, बढ़िया, मतलब मज़ा आता है। टोल पे भी कोई रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, टोल वाले भी खुद ही खोल देते हैं। मतलब ऑल्दो फास्ट टैग होता है बट दे आर लाइक ओके जाओ। ओके, पॉलिटिशियन कार है, मज़ा आता है उसके अंदर, ऑफ रोडिंग भी होती है, मतलब ओके है। देन आई गॉट ए थार। ओके, बट मेरे को इतना बेटर थार से अच्छा फॉर्च्यूनर लगता है। ओके, एंड लास्ट आई गॉट ए वरना। अब भी शायद मैं नहीं लूँगा कोई कार, अब प्लेन लेंगे। मैं इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ। लूँगा भी तो मैं इनमें से कोई दे के लूँगा, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक चलाने वाले घर में 2 हैं एंड इतनी कलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, बिकॉज एक होता है ना मैच्योरिटीज़, उस टाइम पे न्यान मत,
है ना भाई, ये पसंद आ गई ले ली। अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं बाकू गया अज़रबैजान, तो वहाँ पे जाके मैंने रेंज रोवर स्पोर्ट्स को रेंट पे लिया। भाई क्या उड़ाई हमने वहाँ पे, 200-250 की स्पीड पे हमने बाकू के रोड्स के ऊपर उसको उड़ाया, ड्रिफ्टिंग मारी बढ़िया बढ़िया, उसको घुमाया, पूरा शौक पूरा किया, 1 हफ्ते पूरा शौक पूरा हो गया। अब वही मैं इंडिया में लूँगा ना, तो सड़कें वैसी नहीं है। ना चलाने का। मैं दुबई गया, वहाँ पे लैम्बो रेंट पे ली, बढ़िया शौक पूरा किया, फरारी वरारी लेके बढ़िया शौक पूरा किया। अब नहीं है वो शौक, अब प्लेन अब लेना गाड़ियों का वाड़ियों का सब शौक पूरा हो गया था, अब प्लेन तब तो स्काई डाइविंग में आया, अब प्लेन अब प्लेन लेना है। ओके, और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपके पास? यहाँ है काफ़ी कुछ है, अच्छा। बट मेन थिंग एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज दैट इज रियल एस्टेट इज़ वेरी गुड बिजनेस इन टुडे। इफ़ यू आर मेकिंग मनी, इन्वेस्ट इन गोल्ड। ओके, मैं नहीं कहता क्रिप्टो में जाओ, ट्रेडिंग वेडिंग में जाओ, ये कलर वलर करो, है ना, दिस इज नथिंग। अभी ये आने वाले सब टाइम में गोल्ड 2 लाख का हो जाएगा और लोग लेंगे, ऑब्वियसली लोग आज लेंगे। लेके रख दो तो वो आने वाले टाइम में बढ़ेगा। 2 लाख का प्रॉपर्टी होगा। ऐसी चीज़ है वो बढ़ेगी, बट द थिंग इज वही लोगों का माइंडसेट है, कपड़े ले लो, जूतों पे उड़ा दो, ये ले लो। तो एसेट्स पे इन्वेस्ट करो। आपकी उम्र में लोग आईफोन लेते हैं किस्तों पे, और वो पूरी मतलब 2-3 साल किस्तें ही भरते रहते हैं उसकी। क्यों? एक उनको अपना एक ऑरा दिखाना होता है, एक पर्सनैलिटी दिखानी होती है कि मेरे पास आईफोन है। लाइफ में ऐसा बनो कि बताने की जरूरत ही ना पड़े आपको। पता नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ना। मैं लाइफ में ऐसा बनता हूँ कि भाई फेक से अच्छा ना जो हो वो रहो, बिल्कुल जेन्युइन रहो यार, क्यों किसी को सामने वो करना, ये है मैंने ये। और जो लोग, मैं बताऊँ सच्ची, जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, ये देख भाई मैं ये कर दिया वो कर दिया, दिखाते उनके हैं अल्ले कई पल्ले लोग, कुछ नहीं कईयों को होता होता, है दिखाने का। अल्ले पल्ले कख नहीं होता उनके, बस ये है फुकरी है बस। किसी की गाड़ी आई उसको प्रमोट कर दिया, किसी का कुछ आया तो भाई किसी के फोन। एंड आई रियली थिंक्स कि वो लोग ना अपनी डायमेंशन में जी रहे हैं। लोग ना, अभी मैंने थोड़े दिन पहले मूवी देखी सैयारा, लोग ना रो रहे हैं उसको देख के। सनम, एक वो सनम लगी थी, सनम ने पता नहीं कौन सी। तो मानिक की लाइफ में कभी कोई लड़की नहीं आई? मानी की लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई, कोई ऐसा वो नहीं है। देखो हर बंदे के पार्ट ये में टेलीकास्ट होगा, बहुत सारी लड़कियां बहुत नहीं, सारे no यहाँ matter. इसलिए हम बल्कि No matter. म्यूजिक देखो- लगाएंगे बहुत सारी। देखो फ्रेंड्स कॉल मी ऑलराउंडर। ओके, वो कहते, मैं आज ऐसा हूँ कि किसी भी फील्ड में डाल दो, ट्रैवलिंग हो चाहे रनिंग हो चाहे घूमना फिरना हो, है ना, आई एम ओके कि करो तो करो। ओके, ट्रैवलिंग वगैरह। तो व्हेन यू ट्रैवल अ लॉट यू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। यू वेंट टू, मतलब कहीं पे भी जाओ तो लाइक आई एम टुडे एक ऐसा हो रहा बन गया है। आई वेंट टू पेरिस, तो पेरिस में मेरे को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया था मेरी कंपनी के CSM ने वहाँ पे। ये कब की बात है? ये बात है लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर की। ओके, एंड वहाँ पे मैं एक पूरा सेलिब्रिटी था उस दिन। लाइक मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट थी उस दिन कि एक छोटे से शहर से निकल के मतलब अंग्रेजों के बीच में मैं था, एंड पीपल आर क्रेजी ऑन मी, लाइक फोटो वीडियो, लड़कियाँ वड़कियाँ। तो अच्छा लगता है, ठीक है, मानिक गुड की लगता है। जीवन में बहुत लड़कियां, लेकिन प्यार नहीं हुआ किसी से, जो आजकल के जनरेशन को होता है। आई हैव माय रिलेशनशिप फ्रॉम लास्ट 5-6 years एंड ओनली वन गर्ल मेरी लाइफ में। ऐसे पहले तो बहुत सारा कुछ हुआ, वो है ना, सुन लेंगे अभी, चाइल्डहुड। अभी एक इसको सेकंड, कास्ट सुन लेंगे। अभी आपने बताया आपकी एज है 24, हाँ है जी। ना, मतलब 18 ईयर के है 18-19 में किया, बट ये नहीं कि भाई मैं पूरा बाबू सोना वाला बन गया कि भाई मेरी बाबू ने खाया, खाना बाबू ने खाया, खाना मेरा खाया। ये वो। आई वाज लाइक बाबू ओके, क्या कर रहे हैं? इफ वी आर गुड इट्स गुड, फर्स्ट आई विल फोकस ऑन माय करियर। एंड टुडे एक चीज ऐसी हो चुकी है कि शी इज आल्सो सक्सेसफुल इन हर लाइफ। If I am making good money, she is also making good money. She is also manager in my company. Okay, and लोग शादी के बाद जितना नहीं घूमते उतना हम पहले ही घूम चुके हैं। क्या बात है। मतलब थाईलैंड, बाली, पता नहीं कहाँ कहाँ पे हम जा चुके हैं, पूरा इंडिया, पता नहीं कितनी बारी हम ट्रैवल कर दो चुके लोगों हैं। के बीच में सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। सर सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होता है? ट्रस्ट होता है। अब मेरी गर्लफ्रेंड को पता है कि भाई मानिक ने हज़ारों लड़कियों को मिलना है, एंड हज़ारों लड़कियों को मानिक के ऊपर क्रश भी होगा जब वो ऐसा होता है ना। आई नो ना कि मेरी नीयत कैसी है। ओके, अब मैं चाहूँ तो ये मैं होता कुछ कितना नहीं कुछ कर है, सकता ये होता कुछ नहीं है। मतलब आप लड़कियां ना, मतलब लोग लड़कियों के पीछे पागल होते हैं, या मतलब कुछ नहीं है। अब मतलब देखो, हमें पता है हाथ कुछ नहीं से है। इतने देख लिया मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में। सो आई एम लॉयल विद वन गर्ल। ओके यार ठीक है। बाकी अब आते हैं, अब मैं कहीं पे भी जाऊं पीपल आर लाइक हग कर रहे हैं कोई कैसे, तो आई एम ओके, मैं अपने अंदर से लोग ना सक्सेसफुल इंसान के पीछे ना उसको अपनाना चाहते हैं। वो कहते हैं आजा मेरे पास, मतलब सब कुछ ले ले, ये कर ले, वो कर ले। तो कभी ऐसा हुआ नहीं सर पता लग कि कभी जाता कोई है, लड़की पीछे पता पड़ी लग हो जाता है, कि गोल्ड डिगर्स का पता लग जाता है ना। अब मैं एम्स्टर्डम गया था तो ऑब्वियसली है ना, वहाँ पे क्लब में मेरी क्या है ना, एक तो लुक में वैसे ही रखता हूँ पूरी, मतलब जिस कंट्री आते हैं उस तरह की लुक बना लेते हैं। मैं प्रॉपर, अगर जैसा देश कंबोडिया वैसा गया देश। तो वहाँ चला गया वैसे के कपड़े में। दुबई गए तो वो बन गए शेख बन गया। मैं कपड़े नहीं लेके जाता, मेरी आदत है, मैं मतलब लोग पैकिंग वैकिंग करके जाते हैं ना, मैं कल से भी मैं कहीं पे भी जाऊँ जहाँ गए नथिंग, वहीं के ले लिए, वहीं पे कुछ बन नहीं गए। लेके जाता सिर्फ मैं, एक बस credit एक card, बैग होता
होता है मेरे पास, वो यहाँ पे भी लाया हूँ मैं। डेबिट कार्ड और फोन। या एक फ़ोन, अपने 3 फ़ोन होते हैं मेरे पास, कैमरा वैमरा अपना इंस्टा, और चार्जर वार्जर, पावर बैंक्स और पैसा, दैट्स इट। मतलब कार्ड वार्ड होते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे कपड़े लिए, ये भी अभी लिए यहीं पे बाहर थोड़ी देर पहले, ठीक है जी। पंजाबी आ गए अभी हुए। बाहर से हमने थोड़ी देर पहले लिए, तो जहाँ जाना वहाँ का करना। होता क्या है कि अब जैसे एम्स्टर्डम गए तो मैं लुक बड़ी ना क्रेजी कर लेता हूँ, पूरा वीवीएस चेन वेन, पूरा गुच्ची प्राडा ऐसा वैसा। हाँ, देखा तो आपका, मैंने Insta ऑब्वियसली देखा है ना, था। पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, है ना। तो उसमें क्या है कि भाई चलो घूम लिया फिर लिया, बात बात कर ली, बट ये नहीं कि भाई मैं वहाँ पे सच्चा प्यार करके बैठ जाऊँ। हाँ कि भाई तू वो मेरी यही है, तू ये सब कुछ ये वो, ठीक है भाई। आज एवरीवन इज मैच्योर, एंजॉय करो लाइफ को, घूमो, मेक न्यू फ्रेंड्स, ट्रैवल। देखो बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग क्या है, व्हाई आई ट्रैवल सो मच, द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग इज, मैं सबको बोलूँगा ट्रैवल करो यार, लिव द लाइफ। एक ज़िंदगी है, अगर तुम, एक बंदा कश्मीर से कन्याकुमारी घूम रहा है और एक बंदा पीएचडी कर रहा है, ओके। अब इंडिया में कितना कुछ है, यू वांट टू एक्सपीरियंस द रियल हेवन, गो टू कश्मीर। यू वांट टू एक्सप्लोर द माउंटेन्स, गो टू लद्दाख, ओके। इंडिया में बीचेस है, सब कुछ है, बस घूमो यार। ट्रैवलिंग विल टीच यू हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ट्रैवलिंग विल टीच यू हाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स। ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग इज मेक न्यू फ्रेंड्स, ईट न्यू फूड, है ना, नए नए तरह के आप लोगों से मिल रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़ है ट्रैवलिंग गिव्स यू लर्निंग। एक जब इंसान ट्रैवल करता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसको गुड एक्सपीरियंस ही हो, बैड भी होते हैं, कई बार बैड भी होते हैं। तो कभी आपको कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ? सर रशिया में हुआ था। मेरे को आधी रात को एक बंदा, मतलब टैक्सी वाले को मैंने बोला, उसने मेरे से 8,000 रूपये लिए एक पॉइंट टू बी पॉइंट पर पहुँचाने में, मतलब रात के 8-9 बजे होंगे। आई टुक द टैक्सी एंड 2-3 आवर्स की जर्नी थी। And in the middle of somewhere in the middle of the road, he just stopped the car. I was sitting the back side, and he just said, "Come out." Okay, I was just alone. और नेटवर्क नहीं आता पुराने बाहर की कंट्रीज में। We survive on वाईफाई मोस्टली, एंड अगर सिम भी लेते हैं तो उस जगह पे भी नहीं चल रही थी। नहीं चलेगा। भाई मेरा सामान अंदर था, सब कुछ अंदर था, एक बैग मैंने ले लिया बाहर, एंड उसने गाड़ी लॉक कर दी और वो खुद अंदर रहा। ओके, वापस अंदर बैठ गया। आई सेड व्हाट द फक मैन, क्या है ये वो। ओके, अब ये भी नहीं कि मैं ज़्यादा गाली गलौज करूँ। अब मेन चीज़ ये है, उसको समझ नहीं आ रहा। अच्छा। वो कह रहा है कि मैं 15,000 रुपये और लूँगा वहाँ तक छोड़ने का, मतलब ही वाज इनटू ए स्कैम, नहीं तो मैं लेके जा रहा हूँ सामान तेरा। ओके, तो उस बंदे को उस चीज़ को समझाने में मुझे उसको 15-20 मिनट लगे, एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रहा है। एंड आई वाज द मिडल ऑफ नोवेयर कि भाई अब अगर एकदम से वो भाग भी जाए तो मैं क्या करूँगा। ओके, तो ऐसे के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, बट वो जो डेस्टिनी में होना है। फिर 15,000 उसको और दिए, रिश्वत दी, वो अंडर द टेबल उसको वो किए, क्योंकि 8,000 जो है वो ऐप में चले गए थे, कुछ ऐसा सीन था। तो 15,000 उसको और दिए, फिर वो बंदा मुझे छोड़ के आया। कई बार हमने पढ़ा है कि बाहरले कंट्रीज़ में मतलब इलीगल काम भी होते हैं, डार्क वेब पे अपलोड कर देते हैं ऐसा कुछ, कि मतलब तुम्हारी किडनी निकाल बड़ा देते कुछ हैं। ऐसा मतलब सच में होता है? सच में होता है सर। साउथ अफ्रीका जाओ आप, मैं जॉन्सबर्ग गया था साउथ अफ्रीका में, कैपिटल है वो भी। तो वहाँ पे वो कहते हैं आधी रात को या 10 बजे के बाद बाहर निकलना बंद है, मतलब सिटी है। तो वी एज इंडियंस, ओके, वो कहते हैं बाहर मत जाना। और वो क्लब व्लब भी मतलब इतने थे खास, अच्छा था, बट वहाँ पे जाके ना एक वाइब नहीं आ रही थी हमें। अच्छा। वी वर नॉट लाइक इंजॉइंग। हमारा रूम अच्छा था, वी वर इन स्टेइंग इन में भी हाथ था, अच्छे होटल में था। तो हमने कहा भाई नहीं जा रहे बाहर, क्योंकि हमें उस पॉइंट पे बोला किसने कि आगे उस गली के अंदर कुछ ऐसे बंदे हैं जो तुम्हारा सामान लूट लेंगे और तुम्हें मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो। अच्छा। ओके, दे हैव नो, मतलब दे आर साइको, क्यों ड्रग्स बहुत चलते हैं फॉरेन में। इतना ड्रग है सर, इतना ड्रग है ना, मतलब तुम चलते फिरते तुम्हें देखोगे कोई केन लगा रहा है, कोई अपने हीरोइन, ओके, कोई अपना, मतलब इतना ड्रग वीड, मतलब अलग ही लेवल है। और ऑब्वियसली लोग बंड होके क्या कर दे कोई कुछ पता नहीं है। तो इट्स अप टू अस कि हम कैसे सेफ चल रहे हैं। और ये चीज़ पता होना चाहिए हमें अपने, मतलब नॉलेज बहुत जरूरी है। नॉलेज इज द वेपन। एक आखिरी क्वेश्चन, मैं सुनील शेट्टी का इंटरव्यू देखा था। सुनील शेट्टी कहता है कि जब वो जेपी दत्ता जी की बॉर्डर कर रहा था, हाँ जी, तो जब उसका वो जब उठा के भाग रहा होता है टैंक के पीछे, तो कहता है ये सच में मेरे को देशभक्ति का आ गया था पकड़ के कि मेरे को टैंक को उड़ाना है, पाकिस्तान का टैंक है। जब आप झंडा लेके ऊपर थे, हाँ जी, तो क्या थिंकिंग थी उस समय कि मतलब वो झंडे को पकड़ के ना, हमारा देश ऐसा है कि झंडे को पकड़ के एनर्जी आती है कि हमारा देश है ये, और बाहर जाके आप उसको प्रमोट कर रहे हो, तो कैसा फीलिंग आ जाती है। हाँ, तो जैसे सुनील शेट्टी ने बताया कि मैं तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है सच में पाकिस्तान का टैंक है शूटिंग के टाइम पे, और जो उसके जो उसमें इमोशंस निकले, वो जब टैंक के नीचे वो डाल रहा है, डायनामाइट डाल रहा है, तो मतलब दिन क्या था, आई वाज जंपिंग इन द आर्मी ड्रॉप जोन। तो वो रशियन आर्मी का ड्रॉप जोन था, और मैंने जो कपड़े भी पहने वो रशियन आर्मी वालों के ही पहने हैं। तो वो पूरा ग्रीन से कपड़े हैं, तो उसको पहन के मुझे लगी मज़ा आ रहा था।
ओके मुझे लग रहा था भाई मैं प्लेन में बैठ रहा हूँ पूरा वो लेके ना मतलब AMG वगैरह पूरा AK-47 टाइप, तो लगी फीलिंग थी। एंड आई वाज टोटली कि भाई जो भी होगा बेस्ट होगा, आई एम कंट्रीब्यूटिंग फॉर माई कंट्री ना। तो क्योंकि वो ऑब्वियसली झंडा उठा के ना वो फीलिंग ऐसी आ जाती है कि अब कभी हम ड्राइंग में झंडा बना भी रहे होते तो हमको ऐसा होता है कि अच्छा बनाना है, अच्छा। क्योंकि हमारे देश का झंडा है। तो आपने जब हाथ पे पकड़ के उतना 20,000 फीट के ऊपर से जब नीचे को लाए तो उसमें फीलिंग हो रहा था कि वेरी मैं बहुत अच्छा कर रहा जब हूँ। खोला भी तो उसको प्रॉपर मैंने आसमान में ही पैक करके उसको अपने साथ यही रखा। एक सच्चे देशभक्त की वो है कि नीचे लाके एक बारी भी उसको ग्राउंड पे भी टच नहीं होने दिया। तो दैट्स द थिंग, कोई मुझे देख तो ना रहा था उस नहीं वक्त, देख रहा था, वो खुद है के ना? अंदर से होता कोई है। ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई देख रहा है या जज कैमरा बंद हो चुका था बट आई वाज लाइक कि जो भी है बेस्ट करना बेस्ट करना है, लिव द मोमेंट, कि कल को ये पॉइंट ऐसा टाइम आए कि मैं किसी को बता पा रहा हूँ। एंड आई एम टेलिंग अभी इसी पॉइंट पे जब मैं स्ट्रगल पीरियड में था, आई यूज्ड टू मेक वीडियोस ऑफ माई सेल्फ दैट टुडे माई मॉम डैड इज स्कोल्डिंग मी, आज मेरे घर पे मेरे मामू आए हैं, वो मुझे डांट रहे हैं, बट मैं फिर भी लगा हुआ हूँ। ओके व्हाट वाज दैट? दैट वाज जस्ट माई कॉन्फिडेंस, माई सेल्फ बिलीफ कि भाई कोई बात नहीं यार, कभी ना कभी तो बनेंगे। आज गंदी किस्मत है, कल गंदी किस्मत है, 2018 में नहीं बनेंगे, 19 में नहीं बनेंगे, 20 में नहीं बनेंगे, 21 में बन जाएंगे, 22 में बन जाएंगे, 23 में बन जाएंगे। कंसिस्टेंसी खाली इतनी भी नहीं गंदी किस्मत। तो बट वही है ना कि जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, शाहरुख खान का डायलॉग कि किसी चीज को, बिल्कुल। तो वो मिलेगी वो चीज आपकी जो डेस्टिनी में जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो नहीं है तो फिर अगर तुम सोच ही नहीं रहे तो फिर भगवान भी क्या करेगा कि भाई तू कर तो रानी एफर्ट, तुझे मैं क्या दे दूं। एक हमारे इधर इनको जो आपको देख रहे हैं व्यूअर, जो आपके फॉलोअर्स हैं, इनको थोड़ा सा सजेशन दे दो कि इनकी उम्र में, आपकी उम्र में इनको क्या करना चाहिए। मतलब ये रील्स ही देखते रहेंगे कि आगे कुछ करेंगे भी? गाइस आई विल सिंपली से यू, वन लाइफ है, इस लाइफ को प्लीज काटो मत। अभी एक ना, आप मेरी बातों का बुरा मत मानना, बट यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अ फ्रॉग इन अ वेल। कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। सिर्फ ये मत सोचो कि वो कुएं के अंदर जो मेंढक है ना बस वही ज़िंदगी है। बहुत कुछ है दुनिया के अंदर। अभी मैं इतना घूम चुका हूँ, मेरे को अभी भी है कि भाई यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है ना। अभी भी मेरे को लगता है कि यार आई हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो सिंपल चीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है आपके आसपास। आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इफ़ यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद मी। जस्ट द पॉइंट इज फोकस ऑन योर सेल्फ ग्रोथ एंड हैव पेशेंस। लोग ना गिव अप कर देते हैं 2 दिन बाद ना, व्यूज़ नहीं आ रहे वीडियो। भाई 100 दिन तक तुम वीडियोस डालोगे ना तो आएंगे, तो जाके 101 पे। यूट्यूब खुद पुश करता है। आप 101 मानोगे, आप अगर 200 वीडियोस डाल दो, आपकी नहीं आ रहे ना, वो खुद पुश करता है। ऑब्वियसली क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा डेली कर रहा है, वो उनकी टीम बैठी है पीछे मैंने जो देख रही देखा है। था UK07 की एक इंटरव्यू थी, जो हमारे UK07 राइटर हैं, उस बंदे का आज भी नेट टाइम फिक्स है कि रोज शाम को 5 बजे उसकी वीडियो आएगी तो आएगी। आएगी तो आएगी। वो दुनिया के किसी भी कोने में उसने शाम को 5 बजे वीडियो या पोस्ट डालना ही डालना है। आज से नहीं, कितने 6 साल से। तो सोचो, तो वो है वो UK07 राइटर। ऐसे तो ना कोई, मतलब आज हम देखते भाई बंदा ऐसा है वैसा है। जस्ट चेक द एफर्ट्स। कोई भी बंदा ऐसे रातों रात अमीर नहीं होता। 25 दिन में किसी के भी पैसे डबल नहीं होते। ओके, कोई जुए में ये वो नहीं जीतता। हर बंदे के देयर लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ ऐसी नाइट्स है जिसके अंदर शायद वो रो रो के भी सोया हो, शायद भूखा भी सोया हो। जस्ट वो किसी ने देखा, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा। ना, सब तरक्की देख रहे हैं बस। या कर्ण औजला है, वो क्या कहता है, सिफर देखा मैं या सफर, है ना। तो वो क्या है, उसके जो लिरिक्स है, हर एक लिरिक्स को अगर आप डीपली अंडरस्टैंड करो तो उसका एक एक गाने का एक एक लिरिक्स उसकी अपनी ही लाइफ से है कि भाई मैं माँ प्यो को मैंने ना कहीं पढ़ा था, जब आप खुश होते हो तो आप गाना एंजॉय करते हो, या और जब आप दुखी होते हो तो आप लिरिक्स के एक एक वर्ड आपको पता लगते हैं कि ये लिरिक्स क्यों बोल रहा है। सर वो अपने आप से बीतती है ना वो चीजें। हाँ। तो वी कैन कोरिलेट। माइंड में एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं डोपामिन। तो डोपामिन ना अपना कभी कम मत होने दो। डू क्रेजीनेस थिंग्स, लिव द लाइफ। पहाड़ चढ़ो भाई, सर्फिंग करो, है ना, बंजी जंपिंग करो, पैराग्लाइडिंग करो, इंजॉय द लाइफ। कल को बच्चों को क्या बताओगे कि पापा जी तो कुछ नहीं करके बैठे, ऐसे ही बस लोगों की रीलें देखते रह गए, हमने तो कुछ नहीं किया, स्क्रॉल करते रह गए बस। स्क्रॉल करते रह गए। तो बाप बेटा भी बोलेगा कि बाप कैसा है खुद। यू शुड बिकम द इंस्पिरेशन फॉर योर फैमिली। आपको नहीं पता हमारे दादाजी परदादाजी कौन थे। वो कहीं मैंने देखा था ना कि आप फैमिली में, मतलब आप बड़े बड़े लोगों की फोटो रख दो और बीच में अपनी फोटो रखो और बच्चे को बोलो बेटा किसका तरह बनेगा, वो सब जगह करेगा उंगली, लेकिन आपकी तरफ नहीं करेगा। दैट्स द पॉइंट। बड़े बड़े लोगों की तरफ कर देगा लेकिन आपकी तरफ नहीं करेगा, उसको पता है कि मेरे बाप की तरह नहीं बनना। दैट्स द पॉइंट। ये point है। समथिंग दुनिया आपको जाने, दुनिया आपको जाने, दुनिया आपके पीछे पड़ेगी। लिटरली मैं जाता हूँ, मेरे वो होते हैं इवेंट्स वगैरह, तो आई एम लाइक ओके ओके हेलो 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 हेलो। मैं लिटरली, मेरे को किसी का फेस भी नहीं याद रहता। ओके क्योंकि इतने हज़ारों लोगों को जब हम इवेंट में मिलते हैं, बट आई लिव दैट लाइफ। आई फील लाइक कि यार यही तो चाहिए था,
इसी के लिए तो काम शुरू किया अरिजीत था। सिंह भी यही बोलता है या कि मेरे को पहले चाहिए था अरिजीत सिंह, अब मेरे को अपने नाम से नफरत हो गई कि जो बोलते हैं अरिजीत सिंह, मैं नफरत करता हूँ नाम से। एक टाइम ऐसा जब आप बहुत कुछ उखाड़ लेते हो फिर भी आपको लगता है नहीं यार मैं तो बहुत कुछ करना कुछ है। हमारे बारे में, हमारे पॉडकास्ट हमारा सबसे पहले चंडीगढ़ में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, वाओ तो कुछ बोलना चाहेंगे हमारे बारे में? सर मैं आपके पास सेकंड टाइम आया हूँ टू बी वेरी फ्रैंक। लास्ट ईयर आई केम फॉर माई पर्सनल रिकॉर्डिंग्स एंड टू आज भी वो मेरा डाटा बहुत अच्छा चल रहा है। आई हैव एडिटेड एवरीथिंग एंड इट वाज परफेक्ट एक्सपीरियंस, द क्वालिटी एंड ऑल द थिंग्स। एंड फ्यूचर में भी मेरे जो मैनेजर्स एंड और भी पर्सन्स आएंगे आई विल मेक श्योर आई ब्रिंग देम हियर बिकॉज एयरपोर्ट के बिल्कुल पास हो आप। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट द फ्रेंडली नेचर, द फ्रेंडली स्टाफ, it does not feel like that I am your client or I am like and it feels like भाई के साथ मेरी वैसे भी बात होती रहती है बीच बीच में, कभी व्हाट्सएप पे हो गए कभी कनेक्ट हो गए। तो यू आर डूइंग ग्रेट है ना, यू आर नॉट ओनली कि भाई इतना पैसा इससे आ जाए उतना आ जाए, यू आर लाइक यू आर बिल्डिंग रिलेशंस। यस एग्जैक्टली, वी आर नॉट इनटू लाइक वी बिलीव इन रिलेशंस, या वी आर नॉट इनटू कि भाई प्रेजेंट में है, वी आर फोकसिंग ऑन फ्यूचर। ओके सो यही बंदे तो कामयाब होते हैं एंड बड़ी अच्छी नेचर है आपकी, ऐसे हम कनेक्ट रहेंगे। बिल्कुल Okay? बिल्कुल या ठीक है भाई जी, थैंक यू यार, और ज़रूर मिलेंगे हम आपसे ना दोबारा जब आप अपना 200 जंप कर लेंगे। और अरे मेरे पास इतनी स्टोरीज है ना सर आने वाले टाइम में, मेरे को बस मेरा ये जो वर्जन अब आ रहा है ना नया, आई एम गोना रॉकेट। ओके एंड आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, बहुत कुछ आ रहा है तो आप सब सबकी फॉलो कर blessings सकते है हो आपके बाद। इंस्टा पे मानिक अग्रवाल ऑफिशियल है ना, बाइक को भी फॉलो कर सकते हो। जो लोग मेरे साथ आए हैं तो वो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो बिकॉज नेक्स्ट लेवल कंटेंट डाल रहे हैं भाई। ओके अभी आपने जो पॉडकास्ट देखा तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा, कमेंट्स में बताइए कैसा लगा, और जो आप जानना चाहते थे मानिक जी के बारे में वो हमने सब कुछ पूछा इनसे। और आप इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलेंगे दोबारा मानिक जी से जब ये 200वां जंप कर लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए था तो ज़रूर उसे कमेंट में मेंशन करना, हम दोबारा इनको बुलाएंगे और दोबारा पूछेंगे।